देखो, एक भाई ने कमेंट किया है, बहुत अच्छा सवाल इसने पूछा है जो आप सबको ज़रूरत है, साथ में मुझे भी। और मैं मुनासिब समझता हूं कि इस कमेंट को मैं शो कर दूं आप दोस्तों के सामने, ताकि आप सारे दोस्त इसको समझ पाओगे। इस भाई ने कमेंट किया है कि एक कॉमन वॉशरूम है, उसके अंदर अगर हम वेस्टर्न टॉयलेट भी लगा लेंगे और इंडियन टॉयलेट भी लगा लेंगे तो क्या होगा, है ना। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है वीडियो पूरा देखने के लिए, तो आपको मैं इस केस में इंस्टेंटली एक चीज़ कहूँगा कि आप इंडियन टॉयलेट की साइड ही जाना। उस केस में उसके फ़ायदे और नुकसान वो मैं आगे डिटेल बात कर दूंगा। जिसके पास टाइम है मैं उसको पूरा अब समझाने जा रहा हूँ। मेरा नाम किफ़ायत जाफरी है, किफ़ायत जाफरी स्पीक्स देख रही है आप। यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा, क्योंकि आए दिन आपके बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं इस वाले प्लेटफॉर्म पे। जब हम घर बनाने जा रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं बहुत सारे वॉशरूम बनाने का। वॉशरूम के साइज को लेके उसमें हम कभी अलग डिटेल्ड बात करेंगे, डिजाइन को लेके अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज हम समझेंगे कि वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम के अंदर हमें कौन सा टॉयलेट लगाना चाहिए था और क्या फायदा है उसका। अगर आपके पास ऑल्टरनेट नहीं है, आपके पास टोटल एक वॉशरूम है, कॉमन उसको रखना ही है ना। कॉमन का मकसद क्या है समझाता हूं। आपके पास एक ही वॉशरूम है और आपने उसको कॉमन रखना है। तो कॉमन का मतलब ये है कि आपके घर कल को मेहमान आया, गेस्ट आया, वो भी यूज़ कर सकता है। आपको रास्ते से चलने वाले को भी कभी हाजत बशरियत ज़रूरत पड़ सकता है तो वो भी नॉक करके आपको तंग कर सकता है, लो जी मुझे वॉशरूम यूज़ होने दो। लेकिन बहुत सारे केसों में हमने ये पाया है कि वॉशरूम के अंदर से बहुत सारे बैक्टीरियल पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो फंगल के तौर पे इस एक इंसान से दूसरे इंसान के साथ टच होने से लग जाते हैं। मानो आपने कॉमन वॉशरूम रखा और आपके घर मेहमान, वो जब आपके वॉशरूम के अंदर जाएगा उसको फिजिकली आपका ये इंग्लिश टॉयलेट यूज करना है, तो उसकी मसल्स जो है वो सीधा टच हो रहा है किस पे, इंग्लिश कमोड के साथ, है ना। यानी कि उसकी स्किन पे जो भी बैक्टीरियाज है या जो भी बीमारी है वो इसको अनहाइजेनिक बना सकता है आपके टॉयलेट को। अब आप इसको वॉश करो। ये भी दुनिया के अंदर रॉ मटेरियल्स है, पीवीसी हो, एसएस हो, कॉपर हो, मिट्टी हो, वुडन हो, हर एक चीज को एक टाइमिंग है एंटीबैक्टीरियल वापस बनने के लिए, है ना। हर एक चीज बैक्टीरियल्स पकड़ता है, उसके बाद एंटीबैक्टीरियल बनने में टाइम लग जाता है। फॉर एग्जांपल आप पब्लिक प्लेस के अंदर ट्रैवल कर रही हैं, आपको बाथरूम की जरूरत पड़ी, मगर आपसे पहले किसी एक इंसान को जरूरत पड़ी है, वो गया है इस वाले वॉशरूम के अंदर, इसके अंदर लगा के है इंग्लिश टॉयलेट, और उसको था स्किन की प्रॉब्लम। उसने उसको फिजिकली यूज किया उस वॉशरूम को, उसके बाद वॉश करने की जरूरत नहीं समझा और वो निकला, है ना। उसके बाद आप गया, आपने भी वॉशरूम यूज किया। आपको कोई गारंटी है कि ये वॉशरूम 100% हाइजेनिक है, एंटीबैक्टीरियल है या टॉयलेट? नहीं है ना। तो इस सेम यही सिचुएशन आपके कॉमन वॉशरूम के अंदर बनता है इस केस में, अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेट दूसरा नहीं है। कॉमन वॉशरूम हम क्यों रखते हैं घर के अंदर? कॉमन वॉशरूम रखने का एक मकसद है कि तमाम लोगों के लिए एक ही वॉशरूम पब्लिकली जो रहे, है ना। मतलब मेहमान भी आया वो भी पब्लिकली उसको यूज कर सकता है। घर में 4 मिनट के लिए किसी से मीटिंग है तो वो भी उसको यूज कर सकता है वॉशरूम, इनकार तो नहीं कर सकते हैं ना किसी को। इस केस में ये सारा चीजें मद्देनजर रख के केस स्टडी पढ़ के फिर मुझे पता चलता है पब्लिक प्लेस के अंदर हो या कॉमन वॉशरूम के अंदर हो, हमें जाना चाहिए इंडियन टॉयलेट के साइड। क्यों? अगर आप पब्लिक प्लेस में टॉयलेट को यूज करने जाओगे, आपको लगा के हैं शूज, आप पब्लिक टॉयलेट के अंदर गए तो पब्लिक टॉयलेट के अंदर बहुत सारी जगहों पे अपने होते हैं, स्लीपर्स होते हैं, तो ऑब्वियसली आप स्लीपर लगा के जाओगे, इंडियन टॉयलेट को आप फिजिकल टच नहीं करोगे, यानी कि आपकी बॉडी का कोई भी एक पार्ट इंडियन कमोड के साथ टच नहीं हो रहा है। आपने चप्पल लगा के उसको यूज किया, आपकी स्लीपर टच हुआ फिजिकल किसके साथ? इंडियन टॉयलेट के साथ। आपको बैक्टीरियल जैसा कोई परेशानी नहीं हो जाएगा, यानी कि आपको ना फंगल मिल जाएगा ना आपको वायरल इन्फेक्शन वहां से मिल जाएगा। इसी केस को आपको फॉलो करना है अपने घर के अंदर। अगर आपको अपने घर के अंदर कॉमन वॉशरूम बनाना है, बाज़ाब्ता तौर पे इस पे स्टडी है, इस पे रिसर्चेस है, सारे रिसर्चेस कहते हैं कि अगर आप हाइजीनिक वॉशरूम रखना चाहते हो और खुद को भी हमेशा के लिए सेफ रखना चाहते हो, तो आप इंडियन टॉयलेट ही लगा लो कॉमन वॉशरूम के अंदर। क्योंकि कोई भी इंसान अपनी फैमिली के अंदर से ही कोई इंसान वॉशरूम गया, उसको फिजिकल टच का टॉयलेट के साथ नहीं होगा और वो टॉयलेट हमेशा हाइजीनिक रहेगा।
आज के टाइम पे वेस्टर्न कल्चर के लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर हमारे इंडियन टॉयलेट को एक्सेप्ट कर रही है, लगा रही है। जो लोग वेस्टर्न में रहते हैं उनको पता होगा। खासतौर पे अगर हम मिडिल ईस्ट को देखेंगे, अरब देशों को हम देखेंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस आज के टाइम पे इस चीज़ को दिया जाता है, इंडियन टॉयलेट को। अदरवाइज इंडियन टॉयलेट कल्चर हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान से ही वो मैन्युफैक्चर बन के गया है, पहले पूरा दुनिया को इनोवेशन मिला है। मगर बदकिस्मती का आलम यह है कि हिंदुस्तान के लोग वेस्टर्न को दावत कर करके अपने घरों के अंदर लाते हैं। किसी भी एक एंगल से अगर आप सारे कल्चर, वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर को जोड़ोगे तो आपको हाइजीनिक इंडियन कल्चर मिल जाएगा, वेस्टर्न कल्चर आपको अनहाइजीनिक मिल जाएगा। अब इससे आगे आपको फैसला खुद करना है। देखिए, अपनी मर्जी का मालिक आप खुद है और आपसे बेहतर आपके घर को कोई नहीं जानता है कि कंट्रोल कितना है, कितने लोगों का आना जाना है। तो उसी हिसाब से आपको वॉशरूम के अंदर डिज़ाइन करना चाहिए। हाँ, अगर अब आपके पास एक ही वॉशरूम है, एक मंजिल के अंदर 2 मंजिल का घर है, 2 वॉशरूम रखा है, तो फिर उस केस में आपके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो उस केस में आपको एक इंग्लिश भी रखना है, एक इंडियन भी रखना है लाजमी। मगर खुद अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो कभी भी आप इंग्लिश टॉयलेट को यूज करने की कोशिश नहीं करना कॉमन वॉशरूम के अंदर। हाँ, इंग्लिश टॉयलेट आप लगा दो, मगर पर्सनल वॉशरूम में। पर्सनल वॉशरूम में आपके 2 बच्चे हैं, आप खुद है या आपकी फैमिली है, आपको खुद केयर है अपनी फैमिली का, आपको सारे इन्फॉर्मेशन फैमिली की है, अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये सारे आपको खुद इन्फॉर्मेशन होती है। उसी हिसाब से आप इस टॉयलेट को यूज़ कर सकते हो। अगर इन केस ऐसे कोई सिचुएशन देखने को मिली, मानो फैमिली के अंदर से किसी को स्किन प्रॉब्लम है मगर टॉयलेट लगा के इंग्लिश, उसके लिए भी गार्बेज सीट कवर्स आते हैं। आप बिफोर यूज गार्बेज लगा सकते हो, उसके बाद गार्बेज को रिमूव करके फिर से नया बंदा लगा सकते हैं। तो खर्चा थोड़ा उसमें ज़्यादा हो सकता है। उस केस में आप इंग्लिश कमोड को घर के अंदर यूज़ कर सकते हो, पर्सनल वॉशरूम के अंदर भी। तो कॉमन वॉशरूम के अंदर सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप सेफली इसमें रह सकते हो। बाकी मर्जी है खुद की, मेरा काम है इंफॉर्मेशन देना। अगर आप मेरे से मशवरा पूछते हो लास्ट में, तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा इंडियन टॉयलेट ही लगा दो कॉमन वॉशरूम के अंदर। इंग्लिश के साइड जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके रिश्तेदार ने गलती की है, आपको नहीं करना है। कल उस रिश्तेदार को भुगतना पड़ेगा, आपको भुगतना नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें देख के, सारे रिसर्च देख के जब मैं वीडियो कंटेंट दे रहा हूँ, तो इसको ज़रूर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर लीजिएगा। मेरी कोशिश रहती है इम्प्लीमेंट या अप्लाई या समझदारी से काम करना, वो आप लोगों का काम है। मेरा नाम किफ़ायत जाफरी है। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आए दिन ऐसे वीडियोज़ डालता हूँ जिनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है। मगर अगर आपने सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया, कल आप ढूंढते जाओगे सोशल मीडिया पे, तो वो वीडियो या नया वीडियो मेरा नहीं मिल सकता। इसलिए मैं जो बिल्ड कर रहा हूँ, मैं एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ अवेयरनेस के लिहाज से, प्लम्बिंग फील्ड के लिहाज से। तो अगर आप भी हमारे कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हो, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फ्री में है, फॉलो करना ना भूलिएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा आपको, अपने फ़ायदे के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।